अब इतना लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है एक्सप्लेनेटरी मोड में कि हम एक वीडियो का प्रॉमिस किए थे, तीसरा वीडियो, और इसमें भी उम्मीद मुझे नहीं लगती कि मैं ख़त्म कर पाऊँगा, बट आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लेनेशन, not for the quantity wise but the quality wise. So stay tuned with us, you will get the betterment in your knowledge. So this is the next heading, that is known as ideal gas equation. आपने आइडियल गैस इक्वेशन 10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और इस साल भी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स में इसका बड़ा काम है फिजिक्स में, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन? अभी काइनेटिक थ्योरी भी आएगी, डोंट वरी, एक चैप्टर ही है आपके यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फिजिक्स में। तो फिर से हम उसको बताते हैं। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन एग्जैक्टली जो है वो कॉम्बिनेशन है, एक आपको लॉ पढ़ाया जाएगा, बॉयल्स लॉ, ये हम भी पढ़ाएंगे आपको, इसमें बॉगडन वगैरह भी सिखाएंगे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द वॉल्यूम of the volume of a given mass, the given mass of gas is inversely proportional the volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure provided temperature remains constant। या कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम और प्रेशर में उल्टा रिलेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बॉयल्स का ये लॉ ऐसे लिखा जा सकता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या फिर आप लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, अभी यहाँ पर हमें सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन बनाना है। बनाने के लिए हमने एक तरीका देखा है, बस वो तरीका पे है, वो आपको सिर्फ समझाना है। दूसरा है चार्ल्स लॉ, इसके बारे में भी बात करेंगे। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि when a given mass of gas is heated, when a given mass of gas is heated, जब आप एक दिए हुए गिवन मास ऑफ गैस को हीट करते हैं, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर एक गिवन मास ऑफ गैस को हीट करते हैं, देन फॉर ईच 1 डिग्री राइज, सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, 1 degree rise in temperature, the volume of the gas increases by a fraction alpha of its volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको देखो ऐसे समझ लेते हैं, लेट V0 वॉल्यूम of the given mass of the gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरीके से VT
वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। तो चार्ल्स कहते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम का अल्फा टाइम्स है, इस वॉल्यूम का अल्फा टाइम्स है। तो चचा चार्ल्स के हिसाब से वॉल्यूम एट T डिग्री इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री। ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। अब जितने डिग्री आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है वो टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो ईच डिग्री राइज के लिए अगर अल्फा इंटू बी नॉट है तो फिर T डिग्री राइज के लिए T इंटू अल्फा इंटू बी नॉट हो जाएगा। अल्फा बी नॉट 1 डिग्री राइज टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम को बढ़ना है और T डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ाने से अल्फा v इंटू टी कर देंगे, यूनिटरी मेथड लगाया है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम और अल्फा v 1 डिग्री का वॉल्यूम, ये अल्फा v नॉट 1 डिग्री का वॉल्यूम और आपने कितने डिग्री बढ़ाई है टेम्परेचर T डिग्री। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा v नॉट प्लस v नॉट अल्फा इंटू टी। यहां से v नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो चिच्चा चार्ल्स क्या कहते थे कि T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू टी होगा, वेयर अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस कहलाता है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, हम बॉयल्स लॉ को इरेज करेंगे और इसके आगे की कथा आपको सुनाएंगे, देखिएगा। अभी आपको एक बेहतरीन चीज निकल कर सामने आएगी, ठीक है। तो ये था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स कहते थे कि अगर आपने किसी गैस का वॉल्यूम और किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम के अल्फा फ्रैक्शन से बढ़ जाएगा, वेयर अल्फा। अब ये जो वेयर अल्फा है, वेयर अल्फा इज वॉल्यूम कोफिशिएंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस। ये अल्फा क्या है? वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस है, ओके। फॉर ऑल गैसेस, अब देखो यहीं से, फॉर ऑल गैसेस, जो आपकी ऑल गैसेस हैं, फॉर ऑल गैसेस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ अल्फा, द एक्सपेरिमेंटल value of alpha is 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। हेंस अब ये अल्फा की वैल्यू आप यहां पे रखिए और देखिए, Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस 1/273 इंटू टी। ये हो गया V नॉट अपॉन 273 और ये हो गया 273 प्लस टी। बेटा ये डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, जब इसमें आप 273 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा Vt इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 273 इंटू टी। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो अब देखो, एक इक्वेशन बॉयल्स लॉ पे मान लो, एक इक्वेशन चार्ल्स लॉ पे मान लो, ये 2 इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? ये 2 इक्वेशन हो गया। अब 1 और 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड V इंटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट। 1 मिनट, अब ये 1 और 2 नंबर का इक्वेशन जो आपने बनाया है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा पहले ही। अब इसके आगे आप बढ़िए, तो इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखो ये V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब एज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एक फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम, प्रेशर से और टेम्परेचर, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से इस तरीके से रिलेट है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अरे भाई क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई
P। अब अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इट इम्प्लाइड दैट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाइए और यहाँ पर R इंटू टी कर दीजिए। ये देखिए, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर R is constant of proportionality and called gas constant। ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गया आपका। हम आपको किताब के हिसाब से नहीं बताए, हम आपको अपने हिसाब से बताए। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल। जब भी आप किसी सब्सटेंस को किसी भी तरीके से एनर्जी देंगे तो बेटा सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब आप एनर्जी देते हो तो फिर वो, जब आप एनर्जी देते हो तो वो एक्सपैंड करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब एक्सपैंड करेंगे तो साइज बढ़ेगा। इसका मतलब किसी भी तरीके से अगर आप एनर्जी इंपार्ट करते हो सब्सटेंस में तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक्सपेंशन। उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? तो एक्सपेंशन की हमने एक जनरल आपको वो बता दी। अब थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे अगर, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। अब लेंथ में हो सकता है, एरिया में हो सकता है और वॉल्यूम में हो सकता है। द एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग is known as thermal expansion। अब यही एक्सपेंशन अगर आप हीट सप्लाई करके करें तो फिर वो थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। तो इसे हम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। अब हम थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड का देखेंगे, थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड का देखेंगे और थर्मल एक्सपेंशन हम गैसेस का देखेंगे। तो सबसे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड देखेंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, इसमें सबसे पहले देखेंगे लीनियर एक्सपेंशन या लॉन्गिट्यूडनल। लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक, तो इसमें जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए लेट L इज द लेंथ ऑफ अ rod and delta L is change in the length of the rod due to change in temperature delta T मान लीजिए। तो it is found experimentally, क्या आप फाउंड किए एक्सपेरिमेंटली वो बता देते हैं। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टी लिख लो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये दो चीजें पाई गई। अब एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज इन लेंथ और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू टी। तो आप डेल्टा एल को आप लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं आप, यही यार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यही हमें यहाँ डिफाइन भी करना है। तो अब इसको अल्फा एल इंटू टी कर देंगे, अल्फा एल इंटू टी। ठीक है, ये वेयर अल्फा, अब यहाँ पर ये अल्फा देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये क्या है, कांस्टेंट है। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, अब ये जो डेल्टा एल है दोस्त, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए, नहीं तो अब यहां से अल्फा डिफाइन कर लो, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, इसको डिफाइन करेंगे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइजिंग टेम्परेचर। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कैसे डिफाइन होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइजिंग टेम्परेचर। ठीक, तो ये था लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अब देखो, इसको मैं अपने भी तरीके से बता दूं, ये तो इसे नोट कर लो। अब इसके आगे की कथा हम और सुनाते हैं, ये थर्मल एक्सपेंशन वाला मिटा लें।